So well, in this video we are going to study very interesting part of the application of the Bernoulli theorem and it is also known as Torricelli law. So ये जो Torricelli law इसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और जो हमने बर्नौली थ्योरम अभी पढ़ी है उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस टॉपिक अ लॉट. आपको बहुत मज़ेदार लगेगा फॉर श्योर. देखिए, जो पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ई फ्लक्स का मतलब क्या होता है. ई फ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो. जब एक फ्लूइड जो है वो कंटेनर से बाहर की ओर निकलने लगता है देन इट इज़ कॉल्ड ई फ्लक्स. सो इसकी हमें स्पीड निकालना है. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस आउटफ्लोइंग फ्लूइड. आप यहाँ देख सकते हो ये कंटेनर है. कंटेनर से ये जो फ्लूइड है बाहर किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है. दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज. सो व्हाट टॉरिसेली हैज़ डन, ये जो टॉरिसेली लॉ है इसमें टॉरिसेली ने क्या किया है. टॉरिसेली डिस्कवर्ड दैट कि द स्पीड ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक. यदि टॉरिसेली कहते हैं कि यदि आप एक ओपन टैंक लेते हैं और उस टैंक में किसी एक पार्ट में आप छेद कर देते हैं, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसके किसी एक पार्ट में छेद कर देते हैं, तो उससे निकलने वाले जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगी. और आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू 2gh. ये हम आर्टिकल के एंड में दोबारा फिर से आपसे बातचीत करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. अब हमारा आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन पार्ट हम यदि इसका कहें तो उसकी हम बात करते हैं. हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक टैंक है और टैंक के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है. सो द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फर्स्ट थिंग जो हमें बात करना है दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन द कंटेनर. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो. ओके, वन थिंग. एंड देयर इज अ स्मॉल होल एंड द बॉटम एट ए हाइट h. आप यहाँ देखिए देयर इज ए स्मॉल होल एट द बॉटम. बॉटम में एक होल है वो इट इज एट ए हाइट बाई 1 फ्रॉम द बॉटम. And the air above the liquid whose surface is at a height by 2. और ये देखिए टैंक में ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपको खाली दिख रहा है, यहाँ हवा है और ये कितनी दूर है, ये बॉटम से बाई 2 हाइट पर है. ये आप इसको देख सकते हैं, राइट. मान लिए कि इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो P2 है. P2 इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट. बट ज़रा ध्यान से देखिए ये पॉइंट जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ जो प्रेशर होगा वो सिर्फ हवा का प्रेशर होगा इस पॉइंट के ऊपर. सो आई कैन से देयर इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. अब यदि हम बात करें कि एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यदि हम उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना इस्तेमाल करें ये तो संभव नहीं है. सो मैं ये सबसे पहले बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि यदि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लूइड फ्लो करता है तो मैं ये पहले कहूँ कि ए प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट. क्रॉस सेक्शन एरिया और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाले फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है उसका गुणा हमेशा कांस्टेंट आता है. इसको हम ले दें, हम इस इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं. हमारे पास आ जाएगा A1B1. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. इसमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस वेलोसिटी का गुणा दिस क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम V2 कह देते हैं. यहाँ जो फ्लूइड के वेलोसिटी होगी वो V2 होगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो आई कैन से A1B1 इज इक्वल टू A2B2. नाउ आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम हेयर आप देखिए V2 हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और वो होगा A1 अपॉन A2 इंटू B1. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल टेल यू कि जो फ्लूइड है इस पॉइंट के ऊपर, ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होगी. आपका जो पानी है यदि इस हिस्से से बाहर चला जा रहा है, फ्लूइड नीचे बाहर जा रहा है, तो टैंक में जो भरा हुआ फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से नीचे उतरेगा. सो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी. अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अब मैथमेटिक्स करते हैं तो आप ये देखिए कि जो इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है. आपने सुई चुभो रखी है यहाँ और ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखो बहुत बड़ा है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि A2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A1. हियर आई कैन से हियर A2 is very much greater than A1, कॉमा इसका मतलब क्या होगा
B2 is very much less than V1. So this conclusion can be drawn from here. यदि आप इसको यहाँ अप्लाई करते हो, यदि A2 बहुत बड़ा है, if A2 is very large, this means A1 upon A2 का जो फ्रैक्शन होगा वो सॉल्व करके बहुत छोटा आएगा. दिस मीन्स B2 इज वेरी मच लेस देन V1. इसका एक मतलब है. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्ट, जो फ्लूइड है टैंक में, बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर उतरेगा. आई कैन से फ्रॉम हेयर दैट B2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है अब आपको समझना कि टैंक से जो पानी है नीचे की ओर वो बहुत धीरे धीरे उतरेगा. राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. अब हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग द, बिकॉज दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली थ्योरम. मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम. बाय अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, हम अब बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करते हैं. जो आप जानते हैं कि क्या होती है, वो होती है P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर प्लस रो G/1 इज इक्वल टू, दूसरे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चलिए, अब इस पॉइंट पर लगाइए, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो, दिस इज B2 स्क्वायर plus rho G and by 2. Okay, so now see here, जो here हम कह सकते हैं using from equation number 3 and 4, from equation 3 and 4, from equation 4, इस equation में आप क्या करिए, जो P1 है, the P1 is atmospheric pressure. आप यहाँ देखिए ये P1 है, क्योंकि आपका जो होल है वो सीधा हवा के कांटेक्ट में है बाहर. सो P1 इज इक्वल टू PA, कॉमा जो P2 है वो कोई अननोन प्रेशर है, और एंड देखिए जो B2 है दिस इज इक्वल टू 0. आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन नंबर 3, एंड वी विल यूज बाय 2. इसको रहने देते हैं अभी, चलिए आगे चलते हैं. सो नाउ हियर use this part over here. P1 की जगह हम PA लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर प्लस रो G/1 इज इक्वल टू P2 हेयर प्लस दिस वेलोसिटी इज इक्वल B2 इज इक्वल टू 0. इस पार्ट में आप 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस रो G/2. राइट, सो अब आप इस पार्ट को सेपरेट करके रखिए, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना है. सो आपके पास आ जाएगा 1/2 रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ना P2 इज सम P, आई विल राइट नाउ, दिस इज P माइनस PA प्लस रो G, दिस इज रो G/2 माइनस रो G/1. अब आप इसको आगे लेके चलिए, आपके पास आ जाएगा दिस इज 1/2 रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज P माइनस PA प्लस रो G कैन बी टेकन आउटसाइड, एंड यू आर लेफ्ट विद बाई 2 माइनस बाई 1. अब चलिए इधर देखिए जरा, ये वाला पार्ट है बाई 2 एंड दिस पार्ट इज बाई 1, and H is equal to by 2 minus 1. So this part is by 2 minus by 1. So I can write now this 1/2 ro B1 square is equal to P minus PA plus रो GH. ओके, सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास रह जाएगा B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज P माइनस PA प्लस रो GH, और यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज 2 बाई रो. सो हियर द वेलोसिटी B1 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, this is 2 by rho, this is P minus PA plus rho GH. Okay, so now the situation arises
how to use this formula at this point of time. See here, this is the equation number 5. अब ये दिस इज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, किसी फ्लूइड की जो स्पीड है जब वो कंटेनर से बाहर आएगा तो ये होगी। यहाँ कुछ सिचुएशन अराइज होती है, हम ऐसा कहते हैं कि वैन, देखिए P इज़ वेरी मच ग्रेटर देन PA, जब ये जो प्रेशर है, प्रेशर इन द कंटेनर इज़ वेरी मच लार्ज देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, इस स्थिति में आप जो रो जी एच वाला पार्ट है इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। मैं कह दूंगा एंड इसमें आप इसको आप अंदर लेके जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 2GH। 2GH इज कैन बी इग्नोर्ड, मैं ऐसे लिख देता हूँ कैन बी इग्नोर्ड। तो आपको इस पार्ट को इग्नोर कर देना है और जो वेलोसिटी होगी एट दिस पॉइंट, दिस वेलोसिटी B1 इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाय द फार्मूला 2 बाई रो P माइनस PA। अब आपको पूछेंगे कि सर इस तरीके की वेलोसिटी के फार्मूले का आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई कैन से दैट दिस कैन बी यूज्ड इन द रॉकेट propulsion. This formula is useful in case of rocket propulsion, right? बस another situation is also possible. एक और situation जो है वो possible है, उसको समझने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिए हमारे पास इस टाइम फार्मूला इस सिचुएशन में है B1 इज इक्वल टू दिस इज 2 अपॉन रो ब्रैकेट P माइनस PA प्लस रो GH, right? So now if you take it out like that, B1 is equal to, आप 2 अपॉन रो को अंदर ले जाइए, आपके पास आ जाएगा 2 टाइम P माइनस PA अपॉन रो प्लस 2GH. Now if another case, if P is equal to PA, or I can say P is approximately equal to PA, then this part will turn down to 0, then velocity B1 is equal to under root 2GH. So this is all about the Torricelli law. यही टॉरिसेली लॉ है। और इनिशियली हमने आपके साथ बात किया था कि जो टॉरिसेली लॉ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उदाहरण के लिए हम इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास एक सरफेस है, यहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, यू हैव अ बॉल ओवर हेयर विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। ये कह दूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज 0। This ball is located at a certain height h above the ground. यहाँ से ये बॉल नीचे की ओर गिर जाती है, दिस इज फॉलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कभी उसकी यात्रा जो है वो यहाँ है और कभी उसकी यात्रा करते करते वो यहाँ है। When it come close to the ground, its velocity is v. So we have to determine कि जब आपकी ये बॉल है, यदि ये कोई h हाइट कवर करती है, so when it touches the ground, what will be its final velocity? We know that v square minus u square is equal to 2as. Now see here, initial velocity is equal to 0, a is equal to acceleration due to gravity, and s is equal to h. So you will find that b square minus 0 ka square is equal to 2gh. So you can write now, this is v square is equal to 2gh and v is equal to under root 2gh. So that we can say that speed of efflux is equivalent to the speed of the freely falling body. So this is all about the Torricelli law, and I hope that you have enjoyed this video. Thank you very much.